नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में दिल से फिर एक बार स्वागत है। आज एक बहुत ही बेहतरीन और एक आपके पसंदीदा टॉपिक के साथ, और आज ये वीडियो आज आखिर तक देखिए। आने वाले फेस्टिवल के दिनों में, दिवाली के दिनों में आप किस तरह से पॉलिसी बेच के फेस्टिवल्स को, यानी आने वाले त्योहारों को किस धमाल से हम अपने टारगेट अचीव करके फेस्टिवल को एक अच्छी तरह से हम एंजॉय कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ चंद पॉइंटों के बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं। इसके लिए वीडियो आखिर तक देखिए, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर मत कीजिए, बेल बटन दबाना भूलिए मत। सो दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सी आज मेन टॉपिक के बारे में बात करूं। मैंने टॉपिक का नाम दिया इन कैश फेस्टिवल टू डू MDRT। सी आज हम शायद भाग्यवान है, लकी है कि हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि हर 10, 15, 20, 100 किलोमीटर के ऊपर भाषाएं चेंज होती है, जाति, धर्म, पंथ सब चेंज होते जाते हैं। तो एक विविधता है हमारे देशों में, विविध लैंग्वेज, विविध रीति भांति जो बोलते हैं ना। और इसके साथ साथ हम उत्सव प्रिय लोग हैं। उत्सव प्रिय बोला तो जो अलग अलग फेस्टिवल्स बनाते हैं वो हम बहुत दिल से एंजॉय करते हैं। अगर मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूं तो महाराष्ट्र में देखो, होली है, गणेश जी है, नवरात्रि है, अभी दिवाली आएगी। सो धमाल से हम लोग करते हैं। कहा मैं अगर कलकत्ता की बात करें, वहां दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नॉर्थ में जाओ, वहां भी लोहड़ी है, दिवाली है, होली, बहुत सारे। सो ऐसे बहुत सारे। गुजरात में जाओ तो वहां नवरात्रि धूमधाम से, दिवाली बहुत 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 अच्छी तरह से मनाते हैं। तो कहने का पर्पस क्या है, हम एज अ इंडियन, भारतीय होने के नाते हम उत्सव प्रिय लोग हैं। और उत्सव क्या करते हैं, किस तरह से मनाते हैं, बहुत खुशी से। क्या क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं हम अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। लेकिन साथ में दोस्तों, हमारा जो एक बिजनेस है, हमारा जो काम है, उसका जो एक सक्सेस का रेशियो है, सक्सेस का एक मापदंड है, जो एक लेवल्स है, रिकॉग्निशन है। जैसे अगर LIC एजेंट की बात करें मेरे सभी भाई बहन दोस्तों के लिए, तो एक पहला पड़ाव, पहली स्टेप है, एक अचीवमेंट है MDRT। एक MDRT हुआ, दूसरा MDRT, दूसरा हुआ COT, फिर TOT। ऐसे अलग अलग स्टेप्स के ऊपर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है हर सक्सेस की सीढ़ी को हम फेस्टिवल जैसे मनाना चाहिए। लेकिन ये सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, जैसे एक MDRT एक मंजिल है, तो उसके लिए हमें शायद ये जो त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वही शायद बहुत अच्छी तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं एज अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए कुछ पॉइंट के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टेप्स, कुछ भी बोलो, मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपके साथ में शॉर्ट में शेयर करना चाहूंगा। कि जैसे कुछ आने वाले फेस्टिवल, अभी नवरात्रि हो गई, कलकत्ता साइड दुर्गा पूजा हो गई, दशहरा गया, अभी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा त्योहार दिवाली आ रही है। लेकिन दोस्तों, दिवाली, दशहरा जो भी हम एंजॉय करते हैं, अलग अलग कोई भी हो, दिसंबर में फिर क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, ईद हो गई कल, जो भी है। लेकिन इसमें ये फेस्टिवल्स को, ये उत्सव को हम अपने बिजनेस से रिलेट करके हमारे बिजनेस को कैसे अलग लेवल पे लेके जाए, इसके लिए सिर्फ 5 पॉइंट। पहले, फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आने वाले दिवाली में, या जो भी है, देव दिवाली है, जो भी त्योहार आपके लाइफ में, उसके लिए पहले डिसीजन ले लो कि ऑलरेडी MDRT नहीं हो चुका है, तो शायद ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये दिवाली खलास होते होते, या दिवाली के अंदर, ये 31 या अक्टूबर चालू है, उसके पहले मैं मेरा MDRT कंप्लीट करूंगा। अगर एक हो चुका है MDRT तो दूसरा MDRT, अगर 2 MDRT हो चुके हैं, COT के लाइन पे है, तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है डिसीजन। तो पहला मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपको टारगेट अचीव करना है, उसका डिसीजन ले लो और उसको डिक्लेयर कर दो। दोस्तों, डिक्लेरेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी। पहले अपने घर वालों को, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर BM को, सभी को, खास 4 दोस्त होंगे उनको भी
दोस्तों जब भी डिक्लेयर करता है ना कोई आदमी, ये डिक्लेरेशन की ना डेयरिंग होनी चाहिए, डेयरिंग रियली। एक तो है एक सपना एमडीआईटी सीओडी टीओडी का, और ये सपना मैं पूरा करने वाला हूं, ये डिक्लेयर करने के लिए डेयरिंग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सिर्फ बोलना नहीं है, फिर उसको करना है। तो पहले देखना पड़ेगा मुझे करना है, आज तक किया है लेकिन पहली बार कर रहा हूं, सीओटी पहली बार कर रहा हूं, टीओटी पहली बार कर रहा हूं, एमडीआईटी पहली बार कर रहा हूं। तो पहले देखना चाहिए ये पहाड़ को कितने लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है। इसका मतलब ये लेवल, ये अचीवमेंट कितने लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, क्योंकि उनका अनुभव है इतने सालों का, इतने बार। जैसे बोलते हैं ना पहाड़ पे चढ़ना एक अनुभव है, लेकिन हम पहली बार अगर चढ़ रहे हैं कोई पहाड़ पे, माउंटेनियरिंग बोलते हैं, तो हम किसका सपोर्ट लेंगे, किसका गाइडेंस लेंगे? जो ऑलरेडी बहुत बार पहाड़ के ऊपर माउंटेनिंग करके आए हैं। सो दोस्तों पहले आपके इर्द गिर्द, आपके संगत में, आपके ब्रांच में, आपके डिवीजन में जितने भी लोगों ने ये अचीवमेंट कर डाली है, उनको फॉलो करने की कोशिश करो। फॉलो बोलो तो उनसे बात करने की कोशिश करो, उनको मिलने की कोशिश करो कि आपने कैसे किया, आपको कठिनाई क्या आई। ये पहाड़ चढ़ते रहते, पहाड़ बोला तो एमडीआईटी का एक पहाड़ है, सीओटी है, टीओटी है। क्योंकि कोई एजेंट दोस्तों को ये लगता होगा कि एमडीआईटी सीओटी टीओटी ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है, ये मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन ऑलरेडी कर चुके हैं ना लोग। तो हम क्या करना चाहिए? सेकंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो द अचीवर्स। ऑलरेडी जिन्होंने अचीव किया है उनको फॉलो करने की, अपने ब्रांच में होंगे, डिवीजन में होंगे, बाजू के सिटी में होंगे, शायद अलग राज्य में होंगे, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एमडीआईटी सीओटी टीओटी है। और सिर्फ फॉलो नहीं करना है, उनको सुनना नहीं है, उन्होंने कैसे किया, क्या किया, ये तो जान लेना ही है। क्योंकि अगर जान लोगे कि इन्होंने किस तरह से अपने सक्सेस को अचीव किया है, किस तरह से काम किया है, कैसे कैसे कठिन परिस्थिति में काम किया है, प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया और आज इस मकाम पे पहुंचे हैं, तो दोस्तों उसके लिए उस तरह का कॉपी पेस्ट रास्ता, सड़क आप अपने लिए भी तैयार कर सकते हो और उस मंजिल तक, पहाड़ तक पहुंच सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना है, डिक्लेयर करना है, ऐसे लोगों को फॉलो करने की कोशिश करनी है, और जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन इज द की टू सक्सेस। सीखी हुई बातों को जब तक आप मार्केट में जाके अमल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल में उसको यूज नहीं करोगे, तो आइडिया क्या, कोई मतलब नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट करोगे तो यू कैन अचीव द गोल। इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा कंसेप्ट शेयर करना चाहूंगा, छोटा सा है लेकिन बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो सकता है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हर घर में हम दिवाली मनाते हैं, हम जो भी ईश्वर भगवान में मानते हैं, शक्ति में मानते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, उनको चढ़ावा लगाते हैं, भोग लगाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, सभी चीजें। तो एक खर्चे का भी सीजन है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी है, बहुत लोग दान धर्म भी करते हैं, लोगों को हेल्प भी करते हैं। तो इसके लिए आज हमारे लिए मौका है, फेस्टिवल का मौका हमारे लिए। क्यों मालूम है? बहुत सारे लोगों का मिलने का एक बहाना से। हर त्योहार को अगर देखोगे तो त्योहार के पीछे, फेस्टिवल्स के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज है। हमारे जो इतने वर्षों से लोगों ने त्योहार की जो पीढ़ी परंपरा चालू रखी है, मुझे लगता है सबसे पहला पर्पज होगा, आप शायद मानोगे बात, तो आज लोग अपने अपने काम में, कार्य में, बिजनेस में, नौकरी धंधे में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बहाना चाहिए जैसे उस बहाने में सभी दोस्त परिवार एक साथ मिल जाए, जुट जाए और बातें करें, अपने सुख दुख की, मिले और एंजॉय करें। बोलते हैं ना कि एक बहाना काफी है, तो फेस्टिवल बहाना है। तो दोस्तों हमारे लिए भी एज ए LIC एजेंट्स, हमारे लिए एक बहाना है मैक्सिमम लोगों को मिलने का। और ये सिर्फ बहाना नहीं है, तो साथ में एक छोटी सी चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जो आप एक छोटी सी चीज लेके जा सकते हो पार्टी के पास। जैसे आज देखो दिवाली है, दिवाली में जनरली क्या बोलते हैं? जनरली ऐसा देखो तो स्टिकर लगते हैं, आकाश कंदील, क्रैकर्स लगते हैं, लेकिन जो पूजा अर्चा होती है, दरवाजे के ऊपर कोई गृह प्रवेश किया है तो वह 2 शब्द लिखे जाते हैं। 2 शब्द क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। यानी मैं कोई अच्छी नई चीज करने वाला हूं, तो उसके लिए मुझे वो सभी चीजें शुभ हो, सक्सेस मिले और मुझे ये मेरे बिजनेस में लाभ हो।
यानी बेनिफिट मिले, सुच कुशल मंगल हो, परिवार में सभी घटनाएं शुभ हो, गुड हो। तो इसके लिए जनरली आप देखोगे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी घर लेता हो, नया गाड़ी लेता हो, तो पहले वो छोटे से अक्षरों में क्या लिखता है, शुभ लाभ, ऐसा लिखता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, ये शुभ लाभ हम पार्टी को बोल सकते हो, सर आने वाली दिवाली आपके और आपके परिवार में बहुत सारी शुभ घटनाएं लेके आए, और इसके लिए मैं चाहता हूं आप कोई भी चीज करो, कोई भी स्टेप ले लो, तो उसमें आपको लाभ होना चाहिए। और इसके लिए सर मैं आपको एक छोटी सी बात आपसे शेयर करने वाला हूं। सर आज दिवाली के मौके के ऊपर, लक्ष्मी पूजन के उपरांत के ऊपर, नए साल के उपरांत के ऊपर मैं चाहता हूं कुछ आज शगुन की सेविंग शुरू करें। सेविंग जिसको बोलते हैं शगुन, आप बोलते हैं ना कोई भी चीज, आज आज देखोगे आप नए साल में, मुझे याद है हम जब भी हम बुआ के घर जाते थे, बराबर अभी वो नहीं रही, लेकिन जब भी जाते थे पैर पुड़ते थे आशीर्वाद देने के लिए, तभी वो हाथ में कुछ 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपए की नोट देती थी, शगुन बेटा तेरे लिए, ये रख। और आज मुझे रियली बोलता हूँ, बहुत सारे ऐसे नोट्स 10 रुपए से लेकर 50 से 100 तक किलो की नोट आज भी पॉकेट में वैसे के वैसे है, क्योंकि किसी ने, बुजुर्ग ने आशीर्वाद के रूप में शगुन पे दिया था। सही है कि नहीं, मुझे बताओ। तो क्यों नहीं हम इस दिवाली में, इस त्योहार के मौके पर, फेस्टिवल के मौके के ऊपर हम पार्टी को एक बोले कि सर आप शगुन के ऊपर कुछ एक बचत शुरू करो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने माता पिता के लिए। और छोटी सी है शगुन, बड़ा नहीं सर, 2 शगुन है हमारे यहाँ। 3 ऑप्शन है आपके पास जो प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। एक होता है भगवान को हम भोग लगाते हैं चढ़ावा, और सामने से मिलता है वो प्रसाद, बराबर है। आप 51 रुपीज का शगुन लगाइए, दिन का 50 रुपया, 51 रुपया या 101 रुपया। मैंने यहाँ चार्ट बना के दिया, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप खुद भी इस तरह से बना सकते हो। कुछ नहीं, छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारा इंपैक्ट ला सकता है अगर इसको आप फेस्टिवल में यूज करो, आने वाले दिवाली में करो, एक बड़ा धमाका हो सकता है। मैंने जो छोटे में एग्जांपल दिया है, सर आपके लिए प्रसाद 3 समय पे मिल सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से। और उसके लिए क्या है, प्रसाद बोला तो 3 सर चॉइस है। एक, आपको ये जो 51 रुपए का भोग है, वो आपको कंटिन्यू, आप देखोगे पहले कॉलम में, तो आपको करीबन 3.5 लाख रुपया एक साथ प्रसाद मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ क्या करना है, 51 रुपीज हर दिन का सेव करना है भगवान के हुंडी में, यानी हुंडी बोलते हैं, या बचत की कोई होती है ना, हम दे सकते हैं। तो गुल्लक बॉक्स होते हैं, बहुत हमने बहुत किया दूसरे से, आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंट करते हैं कि पार्टी को एक कुछ बॉक्स दे दिया बचत का, कि रोज इसमें भगवान के यहाँ रख दो, आपके जहाँ घर पे भगवान का मंदिर लगाया है, पूजा का स्थान है, वहां एक छोटा सा बॉक्स बोलो, हुंडी बोलो, जो नाम भी दो, उसमें रखो, रोज 51 रुपीज उसमें डालते रहो, बराबर है। और उसमें आप 10 साल आप डालते रहो, और आपको पता चलेगा, अगर आप घर में रखोगे हुंडी, तो जो डालोगे पैसा उतना ही रहेगा। लेकिन सरकार ने आपके लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं, वो अगर गवर्नमेंट की हुंडी में डालोगे, तो आप 50 रुपया डालोगे, तभी गवर्नमेंट भी आपकी, उनकी ओर से शायद 50 रुपया डालेगी। और आपका ये जो शगुन का, बचत का जो सिलसिला है, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और देखो आप 50 रुपए के हिसाब से कितना डाल रहे हो, 1,500 रुपया, साल का कितना है, 18,000 रुपया, 10 साल में कितना भरते हो, सीधे 1,80,000। लेकिन आपके हुंडी में घर पे रखोगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन ये सरकार की योजना में रखोगे जो गारंटेड है, वहां 3.5 लाख रुपए तक का प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा, जो आपके बच्चे के लिए शायद बहुत यूजफुल आशीर्वाद हो सकता है। सो ऐसे 3 आपके लिए योजनाएं हैं। 16 साल में चाहिए तो है, 21 साल में और 25 साल में। दोस्तों, प्लान कोई छुपा हुआ नहीं है। शुभ लाभ के लिए LIC का जीवन लाभ, आपके परिवार में शुभ लाभ हो, सब कुछ शुभ हो, मंगल हो और लाभ हो, इसके लिए LIC का प्लान है जीवन लाभ। उसके लिए आपको 3 चॉइस है, 16 साल, 21 साल और 25 साल, और 51 रुपया और 101 रुपया। आपके जरूरत के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसमें सेविंग कर सकते हो एज ए शगुन के दौर के ऊपर। बच्चों को बचत की आदत लगाना, ये एक मकसद हो सकता है ये शगुन का, कि बच्चे के हाथ में दे दो 50 रुपया, हुंडी में डालने को बोलो, लेकिन उसके नाम पे ये जीवन लाभ पॉलिसी ले लो, अपने किसी नजदीक के LIC एजेंट से इसको बुला के उसको आशीर्वाद दे दो
वो एजेंट को आशीर्वाद दे दो कि तेरे भी बिजनेस में बहुत तरीकों, तेरा भी बिजनेस में लाभ हो, शुभ लाभ हो, इसके लिए मैं लाभ की पॉलिसी शुरू कर सकते हो। आपने आपके बच्चे के लिए लिया, लेकिन वो शायद वो एक आशीर्वाद रहा, वो आपके नजदीक के एजेंट के लिए भी, क्योंकि जो आपका भला चाहता है, आपका शुभ-शुभ चिंतता है। तो दोस्तों इस तरह से आप बोल सकते हो 50 रुपया भरो तो इतना है, 100 रुपया भरो तो इतना है, सिंपल और कुछ ज्यादा नहीं। और रोज कम से कम 10-15 लोगों के घर में जाओ, बोला रोज 10-15 लोगों के पास से 50-100 रुपए की हमको क्या लेनी है, एक शगुन की पॉलिसी, जीवन शगुन बोल के आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि फेस्टिवल है, इसमें कोई लोग ज्यादा ना नहीं बोलते। मैं बड़ी पॉलिसी की बात नहीं करता, छोटी-छोटी शगुन की पॉलिसी। और मालूम नहीं है दोस्तों, ये शगुन की पॉलिसी करते-करते शायद ये फेस्टिवल आपको आपके मकाम तक, लाभ तक यानी एमडीआरटी तक पहुंचा दे, और आप वो एमडीआरटी का जो दिन होगा वो फेस्टिवल की तरह एंजॉय कर सकते हैं, मना सकते हैं। तो फिर एमडीआरटी भी मुझे लगता है हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो सकता है, तो क्यों नहीं अचीव करें। और मैंने कहा आपको कि भाई बहुत सारे लोगों को मिलना है। अभी दिल्ली से कोई है, कोई गुजरात से है, कोई कलकत्ता से है, कोई त्रिपुरा से है, कोई हैदराबाद से है। अभी आप मुझे बताओ इनको कहाँ-कहाँ मिलने जाओगे? क्या आपने सीओटी कैसे किया, टीओटी कैसे किया? तो इसके लिए दोस्तों एक आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत सारे अचीवर्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे मैं नाम लूं, हैदराबाद से दोस्तों आज नाम सुना होगा विट्ठल टोटीकेकर के। आज उनका बेटा जो है आदित्य, दोस्तों आज ऑल इंडिया में सुपरवाइज एजेंट में नंबर 1 है। ये दोनों पिता पुत्र ने ये साल में कम से कम आज तक 2022 में 29 एमडीआरटी किए। सोचो कैसे किए होगे, क्या होगे। अच्छा इनको मिलना है तो जाना पड़ेगा हैदराबाद, मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं एक ही स्टेज के ऊपर। विमन दास है दोस्तों कलकत्ता से, उनके बेटे के साथ। विरसंग भाई गुजरात से है, वो टीओटी करते हैं, उनका बेटा सीओटी कर रहा है। दिवेश शाह मुंबई से है, खुद टीओटी एजेंट है, उनका बेटा सीओटी एजेंट है। देखो अपना अगला जनरेशन, जितने भी एजेंट दोस्तों को लग रहा है कि ये जबरदस्त प्रोफेशन है और अपने नेक्स्ट जनरेशन, हमारा बेटा बेटी ये जनरेशन में आना चाहिए, तो एक मंच के ऊपर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं अपना अनुभव आपके बांटने के लिए। शिवी छत्री है, रिटायर्ड एक्स नेवी पर्सन, जो अपनी बेटी भी इंश्योरेंस में है और बहू भी इंश्योरेंस में है, पूरे 3 लोग इंश्योरेंस, पूरा परिवार। बड़ौदा से, सूरत से विट्ठल विरानी जी है, वापी से नरेंद्र मोदी जी, नाम सुना होगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन वापस से हमारे नरेंद्र मोदी है जो उनके बेटे मौलिक के साथ आ रहे हैं। पूना से एमटेक इंजीनियर बड़े पोस्ट के ऊपर रिजाइन कर दिया राम नायक, उनका बेटा हाईली क्वालिफाइड बीटेक करने के बाद भी आज एलआईसी कर रहा है। क्यों? आपके बच्चों को आप नहीं समझा सकते हो तो उनको यहां लेके आओ। आपका बेटा भी शायद मालूम नहीं है, इन लोगों को सुन के पता चलेगा कि शायद एजेंसी करना चाहिए। द लीजेंड छगन भाई गेड़िया परम राजकोट, लीजेंड बोलूंगा मैं, लीजेंड विश्व पितामह ईश्वर अपने बेटे के साथ आ रहे हैं। दोस्तों कितने लोग आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे, स्वामी जी आ रहे, ऐसे सभी। और इसके अलावा भी बहुत सारे टीओटी सीओटी है जो आपका अनुभव एक मंच के ऊपर आपके साथ शेयरिंग करने के लिए आ रहे हैं। और डर के आगे जीत है, डेयर टू ड्रीम। ऐसे बड़े सपने देखने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। और मुझे पूरा भरोसा है आप सारे, मेरे बहुत सारे जो लिसनर्स हैं, दोस्त हैं, आप वो जिगर रखते हैं। डेयर टू ड्रीम, ये बड़ा सपना देखने के लिए डेयरिंग होनी चाहिए जो आप में है। और इसके लिए 3 दिन, कल से महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है मुंबई में, एशिया के बड़े ऑडिटोरियम में षणमुगानंद, करीबन 3000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। कुछ चंद गिनी चुनी, शायद मुझे नहीं लगता सीट बाकी है कि नहीं है, लेकिन यहाँ दिए हुए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके जरूर पूछ सकते हो। आज भी दोस्तों कभी कभी अपॉर्चुनिटी लास्ट मोमेंट में आती है, लास्ट मोमेंट में ग्रैब कर लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जो भी है वाहन मिलता है पकड़ के पहुंच जाना चाहिए। मुंबई जैसे महाकुंभ मेला होता है, ये कुंभ मेला होने जा रहा है मुंबई में। और दोस्तों जरूर इसको अटेंड कीजिए। इसके लिए बोलते हैं ना कि डेयर टू ड्रीम, ये करने के लिए अगर आपके लिए ये भी दिमाग में आएगा सर मैं यहाँ दूर हूं, कैसे पहुंचू, 2 दिन लगेंगे मुंबई में, तो आपके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है। घर बैठे ये पूरे 3 दिन के कन्वेंशन को आप लाइव देख सकते हो घर पे बैठे। यस, तो आपका वो भी एक हर्डल होगा
रास्ते में कुछ दिक्कतें होंगी तो भी घर बैठे पूरा कर सकते हो। आप ऑनलाइन के भी रजिस्टर सकते हो, जो लाइव घर बैठे भी ये कन्वेंशन आप देख सकते हो। इसके लिए भी जो नंबर दिया है वहां आप कांटेक्ट करके जरूर देखिए। और दोस्तों, मैंने कहा ना, डेयरिंग सपने देखने में, और मुझे लगता है और ये देखने के बाद, सुनने के बाद आप में इतना जोश भर के आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक कन्वेंशन के बाद अपनी लाइफ चेंज की है। और जो एक बंदा दूसरे तीसरे बालकनी में बैठता था, वो 2 साल के अंदर वह स्पीकर पे आके, स्टेज पे आके उसने अपना अनुभव शेयर किया है। बहुत सारे ऐसे अभी करता है। क्या नहीं लगता आपको? आपका भी ये फोटो ये अचीवमेंट में होना चाहिए। ऐसे स्पीकर के यहाँ आपका कितने लोगों को लगता है? क्या चैट में लिख सकते हो आप, फीडबैक में दे सकते हो कि आप भी आगे इस तरह से अचीवर होके, परफॉर्मर बन के ऐसे बड़े स्टेज के ऊपर, बड़े मकाम के ऊपर, ऑल इंडिया के 3000 लोगों के सामने आपका सम्मान हो एक स्पीकर के तौर के ऊपर, और आपका फोटो ऐसे पूरी इंडिया में जाए। अगर आपको चाहिए तो यस, डेयरिंग करो, एक स्टेप ले लो और पहुंच जाओ मुंबई। कल सुबह 10, 11, 12 अक्टूबर किंग सर्कल सायन में षणमुखानंद हॉल, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक धमाका होने वाला है। सो मिस मत कीजिए, जरूर डेयर टू ड्रीम। और दोस्तों, आप अपना बेस्ट देते रहिए, और जो भी चीज अपॉर्चुनिटी आती है उसको हासिल करने के लिए पीछे कभी मत हटिए। इसके लिए उसका नाम ही रखा है डेयर टू ड्रीम, कि सपने बड़े देखने चाहिए, वो डेयरिंग तो होनी चाहिए, लेकिन सपने पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को देखना एक मंच के ऊपर, ये अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं आती, एक ही बार आती है। अचीवमेंट ग्रैब करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करने के लिए षणमुखानंद में तैयार हूं। सो दोस्तों, मिलते हैं 10 तारीख को सुबह 9 बजे से लेके 3 दिन पूरा षणमुखानंद में डेयर टू ड्रीम। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू हैप्पी फेस्टिवल, विश यू हैप्पी MDRT COT TOT।